जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम भूषण एंड आई वेलकम यू टू लर्नविला। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी रिगार्डिंग हिस्ट्री। आज हम देखने वाले पॉलिटी, और पॉलिटी में आज हम देखने वाले फंडामेंटल राइट्स, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पॉलिटी। फंडामेंटल राइट्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है, आप कौन से भी डिफेंस एग्जाम लो उसमें फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आता ही है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम देखने वाले उसके बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल्स है वो है 12 से लेकर 35 तक, और पार्ट 3 में इसके बारे में बताया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो कंसेप्ट है ये हमने बोरो की है फ्रॉम यूएसए। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के नंबर के बारे में बात करें तो इनिशियली इंडिया में देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बाद में एक फंडामेंटल राइट था उसको निकाला गया, इट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। और अभी प्रेजेंटली हमारे इंडिया में देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, और आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, और हर एक राइट को हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये जो आर्टिकल्स है ये डील करते हैं विथ राइट टू इक्वालिटी। तो आज हमारा सबसे पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, वो है आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सी वी ऑल नो व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने हर कोई इक्वल है, लेकिन व्हाट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सी सपोज करो 2 लोग हैं, एक है ए, ओके, और सेकंड है बी। क्या होता है कि अगर ए और बी इन दोनों ने कोई क्राइम किया है, सपोज करो कि इन दोनों ने किसी का मर्डर किया है, ए ने भी किया है और बी ने भी किया है, इन दोनों ने किसी का मर्डर किया है। लेकिन क्या होता है अगर ए ने किसी का प्लानिंग करके मर्डर किया है, मतलब कि उसने कुछ महीने प्लानिंग किया और किसी एक पर्सन को उसने प्रॉपरली एक डे को डिसाइड करके उस दिन उसका मर्डर किया। किसने किया? ए ने किया। ओके, किसने किया? ए ने किया। और यहाँ पे बी है, बी ने किसी का मर्डर तो किया, लेकिन वो उससे गलती से हुआ। सपोज करो कि बी एक कार ड्राइव कर रहा है और गलती से उसके सामने एक कोई बूढ़ा आदमी आ गया, उसके वजह से उस बेचारे बूढ़े इंसान की डेथ हो गई। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, बी की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, किसी की हत्या तो हुई है। मतलब कि ए ने भी किसी का मर्डर किया है। सपोज करो कि ए ने किसी का मतलब XYZ पर्सन का उसने मर्डर किया है, लेकिन उसने प्लान करके मर्डर किया है। लेकिन यहाँ पे बी से क्या होना, गलती से हुआ है, मतलब कि इट वॉज अ डेथ ड्यू टू निग्लिजेंस। सो यहाँ पर ए ने क्या किया, प्लान करके किसी का मर्डर किया। किसका? XYZ का, मतलब कोई भी पर्सन था उसका ए ने मर्डर कर दिया। और बी से क्या हो, गलती से बोला मैंने, गलती से उसका मर्डर हो गया बी से। लेकिन यहाँ पर इस केस में हत्या तो हुई है, हत्या इधर भी हुई है और इधर भी हुई है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लानिंग करके मर्डर किया गया था और यहाँ पे गलती से मर्डर हो गया था। तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में अगर सज़ा देनी हो कोर्ट को तो क्या सज़ा सेम होगी या फिर अलग होगी? तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जब आप कोई क्राइम कमिट करते हो तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द कोर्ट विल ट्राई टू नो द सर्कमस्टांसेस बिहाइंड द क्राइम, मतलब कि आपने क्राइम के गलती से किया है या फिर प्लानिंग करके उसका मर्डर किया है। सो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ विल प्रोटेक्ट यू एज वेल। ओके, सो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स,
प्लेस ऑफ बर्थ, अगर हम किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर हम किसी इंसान को वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, तो ये गलत है, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो किसी भी आधार पर किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट करना ये गलत है। सो ये था आर्टिकल 15। नाउ आर्टिकल 16 ये बात करता है रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडिया में क्या होता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ओके, सो ये था आर्टिकल 16। नाउ आर्टिकल 17 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 17 बात करता है रिगार्डिंग अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, हम सबको पता है व्हाट इज अनटचेबिलिटी। ओके, सो आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब कि आपको आपके नाम के सामने कोई भी टाइटल लगाने का अधिकार नहीं है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। सो ये था आर्टिकल 18। सो हमने अभी कवर किया राइट टू इक्वालिटी। अभी हम उसके आगे बढ़ने वाले, दैट इज राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 to 22। सो आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। लेकिन किसका फ्रीडम? तो सबसे पहले बात होती है आर्टिकल 19A में, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि हमारे इंडिया में हमें बोलने की और हमारे जो ओपिनियंस है उसको एक्सप्रेस करने की हमें आज़ादी है। ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। फोर्थ है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड लास्ट है फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस। नाउ आर्टिकल 20 इट गिव्स प्रोटेक्शन in respect of conviction for offences. Now article 21. Article 21 gives us protection of life and it gives personal liberty. Now article 20 and 21 के बारे में काफ़ी important बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Article 20 and 21 remains in force during the time of emergency. जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है, at that time बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है दे गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 रिमेन्स इन फोर्स, मतलब कि वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ओके, तो ये था आर्टिकल 20 एंड 21। नाउ आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years वॉज मेड कंपल्सरी अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। सो ये था आर्टिकल 21A, मतलब कि उसको अमेंड किया गया है इन द ईयर 2002। मतलब कि 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन कंपलसरी इंडिया में। ओके, सो ये था आर्टिकल 21A। नाउ आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हो। ओके, हैव अ लुक एट इट। वीडियो पॉज कीजिए और उसके बारे में पढ़िए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 23 to आर्टिकल 24। सो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 23। इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। मतलब कि हम इंडिया में किसी के भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते एंड किसी को भी हम फोर्सफुली काम पे रख नहीं सकते। सो ये था फोर्स लेबर। उसके बाद है आर्टिकल 24। नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और एनी काइंड ऑफ हजार्डस एनवायरमेंट। मतलब कि 14 से अगर किसी की कम उम्र है तो उसको किसी भी फैक्ट्री में या फिर हजार्डस इन्वायरमेंट में काम करने को उसको परमिशन नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। सो व्हाट इज आर्टिकल 25? इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि हमारे इंडिया में आपको धर्म को स्प्रेड करना, उसके डिफरेंट जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करने की आज़ादी है।
ये है आर्टिकल 25। उसके बाद है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब अगर आपको इंडिया में किसी धर्म को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे आपको करना नहीं पड़ता। ओके, सो ये था आर्टिकल 27। नाउ वी आर गोइंग टू सी आर्टिकल 28। इट प्रोहिबिट्स एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली फंडेड बाय स्टेट। मतलब कि किसी भी सरकारी स्कूलों में आपको किसी भी धर्म के बारे में सिखाना अलाउ नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो इसके आर्टिकल से आर्टिकल 29 एंड 30। नाउ वी आर गोइंग टू सी आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब कि हमारे इंडिया में जो भी लोग हैं, दोज हु आर इन माइनॉरिटी, उनके जो इंटरेस्ट है उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये थे आर्टिकल 29 एंड 30। अभी हम देखने वाले आर्टिकल 31। एक्चुअली आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअली इसको अभी फंडामेंटल राइट की जो कैटेगरी है उसको अभी उससे भी निकाल दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को अभी बनाया गया है लीगल राइट। सो इसको रिपील किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अभी हमारा आज का लास्ट वाला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 32। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसको कहा था, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर हमारे किसी भी नागरिक के अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इन दैट केस हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। तो ये था आर्टिकल 32, उसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स वो भी ख़त्म होता है। आज मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन मेरे पास अभी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको स्लाइड्स में इधर ऐड किए थे, वो आप उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे थे जो कि मतलब उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किए, उसके मैंने स्लाइड्स ऐड किए थे। सो वो जो स्लाइड्स थे वो आप वीडियो को पॉज करके आप देखो। ओके, कुछ अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट में मुझे बताओ। ओके, आई विल क्लियर योर डाउट। सो आज के लिए इतना बस है, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय।